भारत अलग अलग धर्मों से भरा हुआ देश है, लेकिन जैसे हम बॉर्डर पर चाइना और पाकिस्तान से लड़ते हैं वैसे ही देश के अंदर आपस में। और इसीलिए स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत जी से 2.5 फ्रंट वॉर कहते थे। तो 2 फ्रंट तो चाइना और पाकिस्तान हो गए, लेकिन आधा फ्रंट है आंतरिक कलह, और इस आंतरिक कलह ने देश को चाइना और पाकिस्तान से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जहां हिंदू मुस्लिम रिफ्ट एक कॉन्स्टेंटली फंडेड सिचुएशन है, वहीं आए दिन सिखों और हिंदुओं में कलह होती दिखाई देती है। और अभी एक नई कलह शुरू हुई है, हिंदू वर्सेस बौद्ध। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 105 में स्वागत है। साथियों, हमने कुछ महीनों पहले एक वीडियो की थी जहां पर हमने हिंदू और सिखों में जो भेद पैदा करते हैं उनको जवाब देते हुए हिंदू सिख हिस्ट्री और फिलोसफी को आपके सामने रखा था। और आज की वीडियो में हम हिंदू बौद्ध इतिहास को आपके सामने रखेंगे। विवाद ज्यादातर इस बात पर होता है कि कौन सा धर्म ज्यादा पुराना है, हिंदू धर्म ज्यादा पुराना है या बौद्ध धर्म पुराना है, किसने किस पर अत्याचार किया है, किसने किसका ज्ञान चुराया है। तो इस तरह के जो मतभेद उठते हैं उनके पीछे की सच्चाई क्या है, हम बिना बायस हुए इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब साथियों, जो बौद्ध धर्म के नए फॉलोवर्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि बौद्ध धर्म सनातन हिंदू धर्म से ज्यादा पुराना है, लेकिन वहीं वो दूसरी तरफ ये भी क्लेम करते हैं कि जो हिंदू धर्म के ब्राह्मण थे वो बौद्ध मॉन्क्स पर अत्याचार करते थे और इसीलिए बौद्ध धर्म एक धार्मिक सुधार के रूप में जन्म लिया। अब जब ये हिंदू सनातन धर्म पहले था ही नहीं तो ये ब्राह्मण कहाँ से आ गए और ये बौद्ध धर्म पर अत्याचार कैसे करने लगे। तो आप देख सकते हैं कि जो इनके आर्गुमेंट्स होते हैं वो खुद में ही कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन के साथ आते हैं। तो इस तरह का क्लेम करने वाले लोग दो नामों पर सवार दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म पहले से ही था, बाद में हिंदू सनातन धर्म आया और चूंकि हिंदू सनातन धर्म को ऐसा लगा कि बौद्ध धर्म एक थ्रेट है इनकी फिलॉसफीज पर और इस वजह से सनातन धर्म चारों ओर नहीं फैल पाएगा, इसलिए बौद्ध धर्म पर अत्याचार करने लगे। तो इस वीडियो में हम अनबायस होकर इस चीज पर एक रिसर्च करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। इसके लिए हम हिस्टोरिकल हो, आर्कियोलॉजिकल हो या फिर लिटरेरी रेफरेंसेस हो, ये सभी हम खंगालेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध धर्म पहले आया या सनातन धर्म। साथियों, सबसे बड़ा प्रमाण कि सनातन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है वो ये है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों में वेदों का वर्णन मिलता है। मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगा। पहला एक एग्जांपल हम लेते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का। आप अक्सर देखते होंगे जो निरादर करने वाले लोग हैं वो ये बातें बताते हैं कि हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवता है, जबकि हमें पता है कि वो 33 करोड़ देवता नहीं है, वो 33 कोटि देवताओं की बात हुई है जो कि हमें वेदों में बार बार बताया जाता है। लेकिन इसका उल्लेख भी आप बौद्ध धर्म ग्रंथों में देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के सुत्त पिटक के मंजिम निकाय के कनकट्ठला सुक्त में कौशल के राजा प्रसेनजित, जिनको त्रिपिटकों में पसेंदी नाम से भी उल्लेखित किया गया है, उनके पुत्र विद्युधव और गौतम बुद्ध जी के एक शिष्य थे आनंद, इनके बीच 33 कोटि देवी देवताओं के विषय में बात की गई है। यहाँ पर ये दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि जो देवी देवता हैं 33 कोटि, क्या ये मृत्यु को कभी प्राप्त हो सकते हैं या फिर ये अमर हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इस ग्रंथ को आगे पढ़ेंगे तो आपको सनातन धर्म के चतुर्वर्णों का उल्लेख भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो नए फॉलोवर्स हैं बौद्ध धर्म के वो ये भी कह सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है या 33 कोटि देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट है ये तो बौद्ध धर्म में था ही, इसको हिंदुओं ने चुरा लिया और फिर उसको विकृत कर दिया। पर ऐसा नहीं है। अगर आप इस सूत्र को आगे पढ़ेंगे तो राजा प्रसेनजित जो है वो गौतम बुद्ध जी से ब्राह्मणों और क्षत्रियों को मिलने वाली जो बेटर हॉस्पिटैलिटी है उसके विषय में बात कर रहे हैं और उसकी निंदा कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध जी के समय तक वर्ण आधारित भेदभाव शुरू हो गया था। और इस पर गौतम बुद्ध जी एक लॉजिकल आंसर भी देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, चाहे वो साल की लकड़ी से आग जलाए या चंदन की लकड़ी से आग जलाए या फिर आम की लकड़ी से आग जलाए, आग तो एक ही प्राप्त होगी, उसकी ऊष्मा और रंग में कोई अंतर नहीं रहेगा। और इसीलिए जो गुणी व्यक्ति है वो चाहे किसी भी वर्ण का हो उसे उतनी ही रिस्पेक्ट और हॉस्पिटैलिटी मिलनी चाहिए, उसके वर्ण पर यह आधारित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ गौतम बुद्ध जी ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। तो अगर हम लॉजिकली सोचे, अगर बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था होती तो गौतम बुद्ध जी ही उसका क्यों विरोध करते। अगर गौतम बुद्ध जी से ही बौद्ध धर्म आया है तो बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था को क्यों आगे बढ़ाएगा। तो इसका मतलब यह है कि वर्ण व्यवस्था पहले से ही थी और वर्ण व्यवस्था अगर पहले से थी तो इसका मतलब यह है कि सनातन धर्म बौद्ध धर्म से पहले से था। और साथियों, इतना ही नहीं, जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ हैं अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उसमें आप वेदों के नाम और वैदिक ऋषियों के नाम भी पाएंगे। आइए उनको देखते हैं।
अब साथियों, सनातन धर्म और बौद्ध धर्म की क्रोनोलॉजी को लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो इस चैप्टर के बाद क्लियर हो जाएंगे। यदि आप बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के मंजिम निकाय के सेल सुत्त को पढ़ें तो वहाँ पर हमें सेल नाम के एक ब्राह्मण के विषय में पता चलता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ब्राह्मण को 3 वेदों का ज्ञाता बताया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि जो वेदांग हैं, 6 वेदांग हमें पता होंगे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इन सभी 6 वेदांगों में उस सेल ब्राह्मण को पारंगत बताया गया है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये जो सेल ब्राह्मण है वो 300 और ब्राह्मणों को वैदिक मंत्र की शिक्षा दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जो वैदिक धर्म था वो बौद्ध धर्म के पहले से था। और अभी बहुत ढेर सारे एविडेंसेस हैं। अगर आप इसी अध्याय में आगे जाएंगे तो एक मॉन्क हैं केडिया नाम के, उन्होंने गौतम बुद्ध से वार्तालाप की है और वहां पर डिस्कशन हुआ है कि वैदिक मंत्रों में जो सावित्री मंत्र है वो सबसे उत्कृष्ट मंत्र है। और यहाँ पर गौतम बुद्ध जी इस बात से एग्री करते हुए भी दिखाए गए हैं। साथियों, इसके बाद अगर आप त्रिपिटकों को देखेंगे तो वहां पर भी वैदिक ऋषियों के नाम बताए गए हैं। इसी सुत्त पिटक के मंजिम निकाय में एक चंकी सुत्त आता है। अगर आप उसको पढ़ें तो वहां पर एक 16 वर्षीय ब्राह्मण होता है कापदिक, उससे गौतम बुद्ध जी वार्तालाप करते हैं और वहां पर कई वैदिक ऋषियों के नाम पर चर्चा करते हैं। और यहीं पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी उस ब्राह्मण से प्रश्न करते हैं कि जो वैदिक ऋषि हैं, जो इतनी जनरेशन से वैदिक मंत्रों का जाप करते आ रहे हैं, क्या किसी ब्राह्मण ने उन पर प्रश्न उठाया है कि जो वो करते आ रहे हैं वही एब्सोल्यूट ट्रुथ है या कुछ और है? तो यहाँ पर गौतम बुद्ध जी साफ साफ बता रहे हैं कि वैदिक ऋषि कई जनरेशन से आ रहे हैं और मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि गौतम बुद्ध जी के पहले भी वैदिक धर्म प्रतिष्ठित था। और यहीं पर वो कई वैदिक ऋषियों का नाम भी लेते हैं, जैसे अष्टक, वामदेव, विश्वामित्र, जमदग्नि, अंगिरस, भारद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप और भृगु। ये सब के सब वैदिक ऋषि हैं। अब यहाँ पर जो नए फॉलोवर्स हैं बौद्ध धर्म के, वो ये भी कह सकते हैं कि ये वैदिक ऋषि काल्पनिक हो सकते हैं। ये जो नया हिंदू सनातन धर्म बना, इन्होंने वैदिक ऋषियों को काल्पनिक रूप से मान लिया कि उन्होंने कुछ देखा है, दृष्ट किया है, मंत्रों के दृष्टा है, और फिर उस पर चर्चा यहाँ पर गौतम बुद्ध जी कर रहे हैं, उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध जी आगे ये भी कहते हैं कि ना तो आज के जो ब्राह्मण हैं उनसे मुझे पता चलता है कि क्या एब्सोल्यूट ट्रुथ है, और ना ही आज से जो 7 जनरेशन पहले से ब्राह्मण आ रहे हैं, जो वैदिक मुनि आ रहे हैं, उनसे भी नहीं पता चलता कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है। और ना ही वैदिक मंत्रों के दृष्टा जो हैं वो दृष्टा की बात तीसरी बार करते हैं कि मतलब आज के जनरेशन के ब्राह्मण 7 जनरेशन पहले से जो ब्राह्मण आ रहे हैं और उसके पहले जो वैदिक मंत्रों के दृष्टा हैं, वो तो दृष्टा को आप काल्पनिक भी मान सकते हैं। अगर आप फॉलोअर हैं बौद्ध धर्म के और काल्पनिक मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, लेकिन वो 7 जनरेशन की बात यहाँ पर करते हैं। तो इस फैक्ट से इतना तो माना जा सकता है कि सनातन धर्म एटलीस्ट 7 जनरेशन बौद्ध धर्म से पुराना है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इन एविडेंसेस के माध्यम से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि सनातन धर्म पुराना है या फिर बौद्ध धर्म। और जो नए फॉलोवर्स हैं बौद्ध धर्म के, जो ये कहते हैं कि वेद 15वीं या 14वीं शताब्दी में लिखे गए हैं, तो अगर वेद 14वीं 15वीं शताब्दी में लिखे गए हैं तो कम से कम उसकी 7 जनरेशन बाद गौतम बुद्ध जी आए। तो इसका मतलब ये है कि उसके 300-400 साल बाद यानी 18वीं सदी या 19वीं सदी में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ होगा। और ये बताता है कि इनकी सोच कितनी बेसलेस है। तो साथियों, यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि सनातन धर्म बौद्ध धर्म के पहले से था। लेकिन एक दूसरी चीज भी है जो ये बार बार क्लेम करते हैं कि सनातन धर्म के जो ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मणवाद था, उन्होंने बौद्ध धर्म पर और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर, मॉन्क्स पर बहुत अत्याचार किया है, बहुत ढेर सारा भेदभाव किया है। और वो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो हिंदू राजा थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर नरसंहार करते थे, उनको मारते काटते थे। और ये अधिकतर क्लेम्स बौद्ध ग्रंथों के आधार पर किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रंथ कितने रिलायबल हैं। साथियों, उपनिषद हो या फिर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, ये सभी हमें लौकिक कर्मकांडों से ऊपर उठाती हैं और ज्ञान के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से जीवन में हमें बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ाती हैं। हम भारत के प्राचीन दर्शनों और उपनिषदों को अपने शिक्षण मैप पर पढ़ाते हैं। इनमें से कुछ कोर्सेज फ्री हैं जिससे आप समझ पाए कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी इन विषयों में रुचि कितनी है। और अगर आपको इंटरेस्ट बढ़ता है और आपको डिटेल्ड कोर्सेज लेने हैं तो आप पेड कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। ये सभी के सभी रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्मेट में है जो आपको लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल कराए जाते हैं। और अगर इन कोर्सेज के बीच में आपको कोई प्रश्न होता है, कोई समस्या आती है, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और कम्युनिटी फोरम के माध्यम से उसे सॉल्व करते हैं। साथियों, आप हाइपरक्वेस्ट को लगातार सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम हाइपरक्वेस्ट के ऑडियंस के लिए एक हाइपर 15 कोड की व्यवस्था भी की गई है। इस कोड के माध्यम से आपको जितने भी कोर्सेज है सब पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन कोड आपके लिए ही है जो हाइपरक्वेस्ट की वीडियोस को देखते हैं। तो आप आज ही जुड़े, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। लिंक आपको नीचे कमेंट
कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों अब आइए बौद्ध स्क्रिप्चर्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कितने रिलायबल हैं। साथियों जैसे हमारे सनातन धर्म में पुराण ग्रंथ हैं, तो पुराणों की हर एक बात को लिटरल नहीं लिया जाता है। पुराणों में बहुत ढेर सारी ऐसी भी बातें हैं, ऐसी भी कथाएं हैं जो सिंबॉलिक होती हैं और अपने सिंबोलिज्म के माध्यम से कई तरह की शिक्षाओं को, कई तरह के ज्ञान को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ पुराणों में बहुत ढेर सारे ऐतिहासिक प्रमाण भी होते हैं, जैसे हमारी प्राचीन काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजनीति कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे। उसके साथ साथ जो हमारे देश का भौगोलिक इतिहास था कि पर्वत कौन से थे, कौन सी नदियां थी, इस तरह के ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। ऐसे ही जब आप बौद्ध ग्रंथों को देखते हैं तो बौद्ध ग्रंथों में भी हमारे भारत देश का इतिहास मिलता है, लेकिन वहां पर भी लिखी हुई हर एक बात ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होती है जिस प्रकार से पुराणों की बातें। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप देखें तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। उनका नाम बौद्ध इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। अब यहीं पर बहुत ढेर सारे बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे दिव्यावदान ग्रंथ हो गया या सिंहली अनुश्रुतियां हो गई। ये बताती हैं कि जो सम्राट अशोक थे ये अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पर चढ़े थे। लेकिन अगर आप इसको हिस्टोरिकली देखेंगे तो एक अतिशयोक्ति है, ऐसा नहीं हुआ था। इसका प्रमाण हमें सम्राट अशोक के 5वें अभिलेख में मिलता है, जहाँ पर उनके जीवित भाइयों और परिवार का उल्लेख दिया गया है। उनके अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि उनके शासन के 13वें वर्ष में उनके कई भाई बहन जिंदा थे और उनके साम्राज्य के अलग अलग भागों में रहते थे। उनमें से कुछ भाई तो अलग अलग भागों के उपराजा भी थे। ऐसे ही अगर आप बौद्ध ग्रंथों को देखेंगे तो वहां पर बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो उससे पहले वो बहुत निर्दयी थे, बहुत अत्याचारी थे और हिंसात्मक थे। इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले जो भी सम्राट अशोक का विवरण मिलता है वहां पर उनको चंड अशोक कहा गया है, जो कि इतिहासकारों में विवादास्पद है। इतिहासकार मानते हैं कि बौद्ध धर्म ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक के जो पहले का जीवन है, बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले का जीवन, उसके विषय में बहुत ढेर सारी अनर्गल बातें लिखी हैं। हम इसको अनर्गल बातें नहीं कहेंगे, लेकिन हम इसको अतिशयोक्ति कहेंगे। ये अतिशयोक्ति ग्रंथों में बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि अगर आप देखें तो सच्चाई तो यही है कि जो सम्राट अशोक थे वो पहले शैव उपासक थे और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये राजतरंगिणी में भी दिया गया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सम्राट अशोक पहले वैदिक धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में उनको बौद्ध धर्म की ओर आकर्षण हुआ और इस वजह से वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि सम्राट अशोक को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, तो इसको भी लेकर बहुत ढेर सारा मतभेद है। इनफैक्ट बौद्ध धर्म के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। इसमें बताया गया है कि सम्राट अशोक अपने शासन के 4थे साल में एक निग्रोध नाम के बौद्ध भिक्षु से, जो कि 7 वर्ष के थे, उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे। वहीं अगर आप बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान को पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात का श्रेय उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षु को दिया जाता है। अब अगर हम सम्राट अशोक के अभिलेखों को देखें तो 13वें शिलालेख में उनके बौद्ध होने का संबंध कलिंग युद्ध से जोड़ा जाता है। और अगर हम कलिंग युद्ध को देखें तो उनके शासनकाल के 4थे वर्ष नहीं बल्कि 8वें वर्ष में हुआ था। तो जो भी ऐतिहासिक प्रमाण है हमारे पास, खासकर अभिलेखों का, वो बौद्ध धर्म ग्रंथों से मैच नहीं करता है, जिसका मतलब है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों को ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में लेने से पहले हमें कई बार सोचना चाहिए। अगर आप इतिहासकारों की माने तो वो मानते कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित थे और जब कलिंग युद्ध हुआ और उन्होंने भयावह रक्तपात देखा तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो साथियों हमने इस सेक्शन में देखा कि किस प्रकार से जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं हमारे इतिहास के बारे में, वो इतना हमारे इतिहास से मिलता जुलता नहीं है। जैसे हमें पुराणों में अतिशयोक्ति देखने को मिलती है, वैसे ही जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो इतिहास का प्रमाण देते हैं उनमें भी हमें अतिशयोक्ति देखने को मिलती है। अब साथियों हम ऐतिहासिक साक्ष्य के बेसिस पर यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में हिंदू राजाओं ने बौद्ध धर्म पर अत्याचार किया था। अब साथियों बौद्ध धर्म के जो नए फॉलोवर्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हिंदू राजाओं ने बौद्ध धर्म पर अत्याचार किया, वो सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं पुष्यमित्र शुंग को, क्योंकि जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है दिव्यावदान, वहां बताया गया है कि एक बार पुष्यमित्र शुंग ने लोगों से पूछा कि सम्राट अशोक की प्रसिद्धि का क्या कारण है। तो लोगों ने बताया कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया है, इसलिए वो प्रसिद्ध हैं। और वहीं पर पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि मैं इन 84,000 स्तूपों को नष्ट करके प्रसिद्धि प्राप्त करूंगा। और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने उसके रास्ते में आने वाले हर एक स्तूप को नष्ट कर दिया और ये ऐलान करा दिया कि जो भी मुझे बौद्ध भिक्षुओं का सर देगा तो हर एक सर के बदले मैं 100 दिनारे दूंगा। तो ये बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान में लिखा है, लेकिन इसकी पुष्टि 16वीं शताब्दी के एक तिब्बती इतिहासकार
तारानाथ जी करते हैं। लेकिन साथियों, आप पहले भी देख चुके हैं कि दिव्यावदान जैसे बौद्ध धर्म ग्रंथ बहुत ढेर सारी अतिशयोक्तियों का प्रयोग करते हैं और कुछ ना कुछ बातें तोड़ मरोड़ कर बताते हैं, तो इनका बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आप इतिहास में जाएंगे तो जहां पुष्यमित्र शुंग को बताया जा रहा है कि इन्होंने सभी स्तूपों का नाश कर दिया, वहीं पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में 2 स्तूपों का निर्माण भी हुआ था, जो बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्तूप हैं, सांची का स्तूप और भेरूत का स्तूप। भेरूत के स्तूप की एक रेलिंग में खुदा भी हुआ है शुंग नरंजे, यानी कि शुंग काल में निर्मित, जिसका अर्थ होता है शुंगों के राज्य काल में। और इस बात की पुष्टि करते हुए एक आर्ट हिस्टोरियन हुए हेवेल, वो भी यही बताते हैं कि जो सांची का स्तूप है या फिर भेरूत का स्तूप है, इसको बनने में कम से कम 100 साल लगा होगा और ये शुंग शासन काल में ही बना है। तो चूंकि पुष्यमित्र लगभग 30 से 40 साल तक राज्य किए, तो आप उनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्तूप बने हैं, ये पुष्यमित्र शुंग के ही समय में बने हुए हैं। तो इससे हम पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म के खिलाफ असहिष्णु नहीं बता सकते। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स और हैं, जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जी.आर. शर्मा की रिसर्च को पढ़ें तो उन्होंने बताया कि ऐसे भी स्थान है, ऐसे भी स्तूप मिले हैं जहाँ पर हमें विनाश और जलाए जाने के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, और वो भी शुंग काल में ही हुए हैं। तो पुष्यमित्र शुंग की असहिष्णुता को भी दिखाता है। तो हमें 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं, जहां हमें देखने को मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने कुछ बौद्ध स्तूपों को जलाने का प्रयास भी किया है, लेकिन उसी के काल में कुछ बौद्ध स्तूप बने भी हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज है, आइए इसको समझते हैं। साथियों, हिस्टोरियन के.पी. जायसवाल अपने जर्नल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी में लिखते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग था, उसने अपने पिछले मौर्य राजा बृहद्रथ का वध किया था और फिर राजा बना था। और जहाँ बृहद्रथ के समय में बौद्ध धर्म को आश्रय मिला हुआ था, वहीं पर जब ये राजा बने पुष्यमित्र शुंग, तो इन्होंने वैदिक धर्म को दोबारा आश्रय दिया, जिससे ये बात बिल्कुल संभव हो सकती है कि बहुत ढेर सारे बौद्ध भिक्षुओं ने जो विरोधी राजा थे या ग्रीक राजा थे, उनके साथ अपना रिलेशन बढ़ा लिया हो। तो इसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए इन बौद्ध भिक्षु जो दूसरे राजा से मिल गए हैं, उन देशद्रोहियों का वध करने के लिए पुरस्कार की घोषणा की हो। तो ये पॉलिटिकल रीजन से बौद्ध भिक्षुओं के खिलाफ कोई घोषणा हो सकती है, लेकिन इसमें कोई धार्मिक पर्सपेक्टिव नहीं था। क्योंकि अगर आप बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान को पूरा पढ़ते हैं तो जहाँ पर ये बताया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के संहारक थे, वहीं ये भी बताया जाता है कि बहुत ढेर सारे बौद्ध भिक्षु उनके मंत्री के रूप में नियुक्त भी थे। साथियों, अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ऐसे बहुत ढेर सारे हिंदू राजा भी हुए हैं, जैसे हर्षवर्धन, और इन सभी राजाओं ने हिंदू होते हुए भी बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान किया। उदाहरण के लिए अगर आप अजंता एलोरा की केव्स देखें तो वहां पर हमें बहुत ढेर सारी बौद्ध और जैन केव आर्ट्स देखने को मिलती हैं। तो इसका भी संरक्षण हिंदू राजाओं ने उतना ही किया जितना बौद्ध और जैन राजाओं ने। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पूरी तरह से ये बात को नकार दें कि हिंदू राजा ने बौद्ध धर्म पर अत्याचार नहीं किया है। इसका एक इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है जहां पर एक हिंदू राजा ने बौद्ध धर्म की एक इंपॉर्टेंट साइट पर हमला किया और उसे तोड़ दिया। वो था बंगाल का राजा शशांक, जो 7वीं सेंचुरी में बंगाल का शासक बना था। और इस राजा शशांक ने बोध गया में बोध वृक्ष को उखड़वा दिया था। लेकिन ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट है जो हजारों सालों के इतिहास में मिलता है जहां पर बौद्ध भिक्षुओं को केवल इस बात पर परसिक्यूशन झेलना पड़ता है कि वो बुद्ध के अनुयायी थे। इसके अलावा इस प्रकार का कोई भी विवरण हमें नहीं मिलता है। भारत हमेशा से एक स्पिरिचुअल सहिष्णु देश रहा है, यहाँ पर सभी धर्म एक साथ फले फूले हैं। लेकिन आज भी कई लोग एक्सेप्शंस को पकड़कर फॉल्ट लाइंस क्रिएट करते हैं और एक दूसरे के बीच में दरारें डालते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। और जो मैंने 2.5 फ्रंट वॉर की बात की थी, उसमें से कम हम 0.5 को तो हटा ही सकते हैं। इसलिए हमें अपनी आंतरिक कलह से बचना चाहिए। बाहर के जो विदेशी ताकतें हैं, जो विदेशी दुश्मन हैं, उनसे तो हम लड़ेंगे ही, कम से कम हम अपने देश में अपने साथियों के साथ हमें नहीं लड़ना चाहिए। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो क्रोनोलॉजी है सनातन धर्म और बौद्ध धर्म की आपको समझ में आई होगी। और जो ये क्लेम किया जाता है कि बौद्ध धर्म पर बहुत ढेर सारा अत्याचार हुआ है और बौद्ध धर्म बहुत पुराना धर्म है, सनातन धर्म से भी पुराना, उस पर आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। साथियों, हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर, उनकी फिलॉसफीज पर अगली वीडियो करने वाले हैं। वहां पर हम बौद्ध धर्म की बेसिक फिलॉसफी को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। और अगर आपको उपनिषदों की फिलॉसफी हो गई या फिर हिंदू दर्शन समझने हैं तो आप हमारे सेशनम ऐप पर जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं डिटेल में भारतीय दर्शनों को और उपनिषदों को पढ़ाता हूँ। साथियों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में, अपने परिवारजनों में और दोस्तों में साझा करें, जिससे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में जो डाउट बना रहता है वो दूर हो। और अगर आपको बौद्ध धर्म पर और भी वीडियोस देखनी है तो मैंने एक बौद्ध धर्म के शून्यवाद पर वीडियो बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हैं। और इसके बाद भी हम बौद्ध धर्म की और भी फिलॉसफीज पर वीडियोस लाने वाले हैं। साथियों, मैं इसी के साथ इस टॉपिक को, इस विषय को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।